नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। और आज के वीडियो में थोड़ी सी मैं आपकी आत्मा को जगाने की बात करूंगा, खास करके जिन्होंने हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दिया है। कहीं ना कहीं ठीक हमने स्टेट पास किया है, एग्जाम भी अच्छा हुआ, स्कोर भी अच्छा हुआ है, फिर भी मेरे को लगता कि अब भी हम गहरी नींद में हैं अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। और ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि आपको पता है कि अभी हरियाणा में भाई एग्जाम हुआ तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठाए घूम रहे हैं जो एचएसएससी ने राइट आंसर दिए, फिर भी क्या लग रहा हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने गलती से ऑप्शन वो चूज कर लिया और हमारे अकॉर्डिंग एचएसएससी ने वो आंसर नहीं माना, तो अब इतने ज्यादा हम इरिटेट हो गए या इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज भेज के करें कि इसका कोई ऑब्जेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा, तो मैं उसका जाहिर सी बात एडमिन हूँ, वहां पे और दूसरे साथी भी एडमिन बना रखे मैंने, कुछ एक कैंडिडेट जो ठीक से लगते हैं मेरे को मेच्योर, तो वहां पे मेरा नंबर निकाल के भी 10-10 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज रहे हैं कि सर इसका प्रूफ दो, इसका प्रूफ दो, ऑब्जेक्शन लगाना। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है या नहीं। हालांकि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे ऑब्जेक्शन लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने गलत आंसर चूज कर लिया तो हमें एचएसएससी को उंगली करनी है, क्योंकि हमने गलत चूज कर लिया तो ईगो की बात होगी। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ही पता है कि इसका आंसर राइट आंसर तो यही होगा लॉजिकल, लेकिन फिर भी उंगली करनी है। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन का आपको उदाहरण दूं, जीके के क्वेश्चन में आप बात करोगे भाई 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में एक क्वेश्चन आया कि किसने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। क्लियर सी बात है भाई, 4 ऑप्शन दिए, चारों ही महिला, तो महिला कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो उंगली करनी है क्योंकि हम गीता फोगाट को चूज नहीं कर पाए, हमने किसी और ऑप्शन को चूज कर लिया। अब हमने ये बात ठोक दी कि बोला इस क्वेश्चन में तो महिला का जिक्र नहीं, महिला का जिक्र नहीं, तो बोला ये बात तो लिखनी चाहिए थी कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने पहला मेडल जीता। अरे अंडरस्टैंडिंग की बात है महाराज, जो जब ऑप्शन में 4 बात वहीं दे रखी है, उसी जेंडर की दे रखी, तो आप उसी जेंडर का आंसर चूज करोगे ना। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि आपने क्वेश्चन गलत किया? हद है यार। आप बुरा मत मानना मेरी बातों का, मैं आपको एहसास करवा रहा हूं कि आप कहां पे चीजों को गलत कर रहे हैं। हालांकि मैं सुपीरियर नहीं हूं, ना मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन हूं, लेकिन इरिटेट होकर गलत कमेंट मत करना, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा। आपको मेरी बातें पसंद ना आए तो आप मेरे को ब्लॉक करके जा सकते हैं, मेरे को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आपको सुनना पड़ेगा। सॉरी टू से भाई, अंडरस्टैंडिंग की बात है। फिर भी आपको उंगली करनी है तो आप एक साथ 5 उंगली कर दीजिए एचएसएससी की तरफ। एचएसएससी इसके आंसर को नहीं बदलेगी, ना आपको नंबर मिलने वाला, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको ये बात, फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा जहां पे आप जबरदस्ती उंगली किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे मिलना कुछ नहीं। ठीक है, जैसे 51 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, बी कोड है मेरे पास, जिसमें आपसे पूछा कि कौन सा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियरली वहां पे आपको पता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मैनेज कर सकते हो, फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, पर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो, वेदर कंडीशन को आप मैनेज नहीं कर सकते पक्का, क्योंकि बारिश आओगी तो आपके हाथ में थोड़ी, आप तिरपाल थोड़ी तान दोगे ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रिलेट कहां से किया हमने? रिलेट किया जब आप 54 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट की प्लानिंग करते हो तो किन चीजों का ध्यान रखोगे। तो ऊपर तो बोल दिया आपने कि बोला वहां पे तो वेदर कंडीशन ऑप्शन चूज कर दिया, एचएसएससी ने राइट दे दिया, बोला नीचे स्पेक्ट्रल दे दिया, बोला नीचे वेदर कंडीशन क्यों नहीं? अरे महाराज, जो जब आपको इवेंट कराओगे तो वेदर कंडीशन तो देखोगे, बारिश आएगी नहीं आएगी, आप मैनेज थोड़ी करोगे। ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें क्लियर ऑप्शंस में लिख रखा है मैनेजमेंट ऑफ वेदर कंडीशन, कि आप वेदर कंडीशन को मैनेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्लियर लिख रखी है ये बात। और नीचे लिख रखा किन चीजों का ध्यान रखोगे, किन चीजों के बारे में अवेयर रहोगे। तो वेदर मैनेजमेंट के बारे में अवेयर तो रह सकते हो, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर सकते। सुनो इस बात को, पढ़ो 10 बार, शायद दिमाग में बैठ जाए यहाँ, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, मैंने कोशिश की समझाने की, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक को आप मैनेज कर रहे हो, एक को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, मेरी फैमिली को मैं मैनेज कर सकता हूँ, सुनो, लेकिन दूसरे की फैमिली को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इस बात को ऐसे रिलेट कर लो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी टीम को आप मैनेज कर सकते हो, दूसरे की टीम को सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो खेलते हुए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वेदर मैनेजमेंट को आप किसी भी हालत में वेदर को मैनेज नहीं कर सकते।
ठीक है, आप चाइना में नहीं, इंडिया में हो, चाइना वाले तो हो सकता है बम उड़ा के बादलों को उड़ा दे, आप इंडिया में हो, बारिश आ गई तो ग्राउंड खराब होगा स्कूल का, समझ रहे हो। स्कूल में अगर कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो तो जब स्कूल में कोई इवेंट करवाओगे तो सबसे पहले ध्यान भी किस चीज का रखोगे आप, कि बारिश ना आ जाए। दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक जगह मैनेज करने की बात हो रही है, एक सिर्फ ध्यान रखने की बात हो रही है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना, फ्रस्ट्रेटेड हो आप, ठीक है, लगा सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और था 61 नंबर क्वेश्चन, कि आपको स्पीड बढ़ानी, एजिलिटी बढ़ानी, क्विकनेस बढ़ानी, तो आप किस ट्रेनिंग मेथड का यूज करोगे। क्लियर है, प्लोमेट्रिक ट्रेनिंग, क्योंकि ऑप्शन से भी आपको क्लियर समझ आ रहा है। प्लोमेट्रिक ट्रेनिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एजिलिटी बढ़ेगी, थोड़े से क्विक होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, था वो क्वेश्चन, कौन सा मेथड। वहां पे क्लियर कट जवाब आएगा इंटरवल ट्रेनिंग, क्योंकि स्पीड मामला है किसका, एनारोबिक एंडोरेंस का। एनारोबिक एंडोरेंस किससे बढ़ाओगे, स्पीड, इंटरवल ट्रेनिंग से। क्लियर कट पता, आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा, लेकिन आपने क्या किया, प्लोमेट्रिक यहाँ पे चूज कर लिया। 61 में आपने इसी क्वेश्चन का आधार बनाया और वहां पे भी प्लोमेट्रिक चूज कर लिया। बोला यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, बोला एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की स्पीड में भी तो जरूरत होती है। अरे स्पीड में जरूरत तो होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की, लेकिन एनारोबिक एंडोरेंस वहां पे प्राथमिक चीज है, समझ रहे हो किस बात। स्पीड को मेंटेन भी करना आपको, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में तो वेट उठा के रख सकते हो, वेट उठाने में भी स्पीड यूज होती है, दौड़ते समय भी स्पीड यूज होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब ये मत करिए क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा स्पीड एंडोरेंस किससे बढ़ानी, आप चीजों को फंसा सकते हो, क्योंकि आपने आंसर वो चूज किया तो आपको सिर्फ अपना एंगल देखना है, दूसरे का एंगल देखना नहीं। आप जब तक एग्जामिनर के माइंड को नहीं पढ़ोगे, जब तक पेडागोजिकल क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाओगे, और ठीक नहीं कर पाओगे तो अपनी हठधर्मिता पे आप अड़े रहोगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जैसे भाई राजीव गांधी खेल रत्न, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, नो इश्यू। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आप वॉलीबॉल पे लगा सकते हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तीसरा है आप हॉकी पे भी लगा सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, वहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, पूरी भीड़ आपके साथ है। लेकिन आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आर्गुमेंट किए जा रहे हो, बोला इसका ऑब्जेक्शन दो, और कई तो कत्ती चाड़ा कर रहे हैं, ग्रुप में आर्गुमेंट किए जा रहे, बोला इसका तो ये होगा। अरे महाराज, जो आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप ऑब्जेक्शन लगाओ, ग्रुप में आर्गुमेंट करोगे तो वहां पे किसी ने अपना आंसर भी तो चूज किया होगा, तो वहां पे तो आर्गुमेंट ही होगी, वो जिसने वो चूज किया वो तो अपने तर्क देगा। लेकिन आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में सलाह लेनी, आपको लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो गोपाल खजूरी जी बैठे हैं वो आपको सलाह देंगे, तब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। मैंने बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम दिए हैं, एचएस, आप डीएसएसबी की बात करोगे, वहां पे मैंने टीजीटी पीजीटी 3 एग्जाम दिए हैं। और आप हरियाणा की बात करोगे तो मैंने पिछला पेपर भी दिया था एचएसएससी का। आप राजस्थान की बात करोगे तो वहां पे मैं ऑलरेडी 2 एग्जाम दे चुका हूँ, केवीएस के एग्जाम दे लिए, एनबीएस का दे लिया। इतनी ज्यादा बशड़ में ऑब्जेक्शन को लेकर पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पता है इसका कारण क्यों बशड़ क्यों मची है, क्योंकि 1900 तो बालक है और 1000 वैकेंसी है, तो रोड़ा तो बनता है, क्योंकि फाइट बहुत कम है तो हर कोई उछल रहा है। अब एक मेंढक को बढ़ाओ तो दूसरा उछल जाता है, ठीक है। यही एग्जाम अगर यूपी की तरफ होता, ओपन फाइट यहाँ पे होती विदाउट एस्टेट, और फॉर्म भरे जाते 40,000, तब एक को भी सांस ना आता, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी तो आपको 1900 में एक मिला, 40,000 होते तो कितने मिलते, सोच के देखिए। 40,000 में तो 70+ वाले मिल जाते आपको 1000 बच्चे। अब उस रेशो के हिसाब से देखोगे बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, उठापटक चल रही है। इसका तो ये होगा, इस हर चीज को मॉडिफाई किए जा रहे हैं आप अपने हिसाब से। मेरे को पहली बार फील हो रहा कि हरियाणा में जिन बच्चों ने स्टेट किया है, मैं उनको बहुत जीनियस बच्चा मानता हूँ फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जो 150 में से 90 लेके यहाँ तक पहुंचा है। जब बेशक से उन्होंने इस बार स्टेट किया, लेकिन स्कोर किया है, नॉलेज अच्छी होगी। उसके बाद भी आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों भाई? आपने जो चीजें बीपेड एमपेड में क्लियर कट पढ़ रखी हैं, आप उनको भी झूठा ठहराने में लगे, क्योंकि आपने बाई चांस दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। आप अपने सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो ऐसा करके। अगर आपने रियल में बीपेड एमपेड में समय दिया होगा, तो आपने, कईयों ने आप में से बीपीएस भी की होगी, बीपीई की होगी, तो ये आपका सब्जेक्ट, आपने कई सारी चीजें फिजिकली प्रैक्टिकली महसूस की होंगी, फिर भी आप ज्यादती किए जा रहे हो। और कुछ तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बोला यहाँ पे तो जो बच्चे जिन्होंने पहले नौकरी लगे वो एग्जाम देने में जुटे, बोला वो हमारी सीटें खा जाएंगे, किसी दूसरे को उनसे ज्यादा नौकरी की जरूरत होगी। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप किसी की प्राथमिकताओं को नहीं जानते, है ना। आपको लगता है आपसे ज्यादा किसी और को नीड है, तो उसके लिए आप सीट छोड़ देना,
है ना। आप ये लेक्चर मत दें आके कि बोला फलाना तो आपसे ज्यादा जरूरत है, आप उसकी जरूरतों को क्यों नहीं समझते। क्या जब वो बच्चा जो आज जॉब कर रहा, जब उसको जरूरत थी, क्या उसकी जरूरतों को कोई समझ रहा था? आप इस चीज को समझिए। और जो बच्चा नौकरी लगा वो पक्का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, तो वहां पे भी आपके लिए स्कोप है। तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है कि जिन्होंने एग्जाम दिया वो फाइनल सेलेक्ट होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही जाएगा जिसको नौकरी चाहिए। वो चाहे पहले से जॉब करा हो सकता वो कच्छ के रण में जॉब करा हो, लेकिन उसको अपने घर के पास आना हो। तो आप किसी की प्राथमिकताओं को तय ना करें। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात क्या पता है, आप फ्रस्ट्रेटेड ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले वो बच्चा कच्छ के रण में पड़ा तैयारी कर रहा था, तो वो आपसे ज्यादा तैयारी कर रहा था ना, आपसे ज्यादा मोटिवेटेड था ना, क्योंकि उसके पास रीजन बहुत बड़ा था, घर से दूर है। आप बेरोजगार तब भी उतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए। किस चीज की कमी? भाई यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में उपलब्ध आज के दिन, तो फिर भी आप उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकालने? कम नंबरों की। बोला वो पेपर ना देता तो मेरा हो जाता। अरे पेपर में तो आप भी बैठे थे, वहीं 100 क्वेश्चन आपके सामने थे, तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों भाई? एक और बात गजब चीज हो रही है कि पहली बार आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आया, बच्चों ने 75 तक नंबर लिए, 70 लिए, जर्नल में 70, फीमेल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस स्कोर है, एसटी कैटेगरी में 72 है, बीसीबी में 68 है। फिर भी हम इतने ज्यादा भिखमंगे हो गए, इतने ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, या इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दिन में 10 बार ये सलाह लेते हैं दूसरे से, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्यों लेते हैं? आपके 17 पड़ोसी ने 72 ले लिए, तो लगता बोला इससे क्या बेहतर आ गए, तो मेरा कित होगा। अरे भले मानसो, आप उसके नंबर को देख रहे हो, लेकिन आप उसके संघर्ष को नहीं देख रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 महीने तैयारी करके 75 नंबर लिए, जिन्होंने 1 महीने तैयारी करके 70 प्लस स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे भी मेरे जैसे कंप्यूटर जो 7 साल से फिजिकल में घुसे हैं, वो बिना तैयारी के भी 72 ले रहे हैं। आप तुलना कैसे कर रहे हो? आप तुलना अपनी करो। आपने 2 महीने तैयारी की, 70 नंबर लिए, लेकिन आपको जो है उस व्यक्ति का संघर्ष नजर नहीं आता 10 सालों का, जो फिजिकल के डिपार्टमेंट में घुसा और रो पीट के आपसे 2 नंबर फालतू ले पाया, 5 नंबर फालतू ले पाया। या आपने 15 दिन तैयारी की और दूसरा बच्चा 2 महीने से लगा पड़ा था आपका पड़ोसी, आपने उसका संघर्ष तो नहीं देखा, लेकिन उसके नंबर देख के आप अपने आप को अनसिक्योर फील करें। बोला इससे क्या 75 आ गए तो मेरा कित होगा, बोला इसके 75 आ गए तो इससे तो बढ़िया पढ़ने वाले बहुत सारे होंगे। आप दूसरे को देख के दुखी हैं, दरअसल खुद को लेके सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर नहीं है। मेरा स्टूडेंट है ललित, बहुत ज्यादा बातें होती हैं। अभी उसका स्कोर 75 और टेक्स्ट बुक के अंदर वो बहुत सारे एग्जाम्स देता था, प्रैक्टिस सेट के रूप में उसने पेपर दिए। मेरे पास एक दिन बैठा था, वो ललित का जिक्र मैं बहुत बार करता हूँ, मेरा अपना स्टूडेंट है, मेरे को पता है कि वो चीजों को समझेगा जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं तो बहुत सारे तो अब भी इरिटेट होंगे वीडियो को देख के कि मास्टर भी परेशान हो रहा है। तो वो टेक्स्ट बुक में उसकी दूसरी तीसरी रैंक वाली मेरे से पूछ रहा, सर मेरा क्या होगा? मैं बहुत सेफ है, तू चिंता मत कर, तेरी नौकरी पक्की है। फिर मैं उसको कह रहा था मैं एक दिन फोन दे ला, मैं भी देखता हूँ। तो मेरी उसमें रैंक आई 25 या 23, मेरे को ध्यान नहीं। तो मैं ललित को कह रहा कि मैं भी अब सेफ हूँ। बोला मैं उसको कह रहा भाई 180 बालकों में अगर मेरी 25वीं रैंक है तो मैं सेफ हूँ, सीधा सा मामला है। ठीक है, फिर भी वो इतना ज्यादा लो फील कर रहा। एग्जाम के बाद आंसर की आने के बाद 75 क्वेश्चन ठीक हो गए, फिर भी कह रहा बोला होगा या नहीं होगा सर। मतलब हमें खुद को कम ही आंकना है। मैं उसको कह रहा जब मैं 72 क्वेश्चन में सेफ फील कर रहा हूं तो तू इतना ज्यादा क्यों फील कर रहा है। और मैं ये तक कह रहा हूं उसको, अगर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो मेरी जान पहचान का कोई नौकरी भी नहीं लगना। क्योंकि बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चे जो मेरे नोन है, मेरे साथ पढ़े, वो मेरे से 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे खड़े। तो मखा फिर मेरी जान पहचान का नौकरी भी नहीं लगता अगर मेरा पेपर नहीं हुआ, क्योंकि मैं फेल हो गया तो वो सारे फेल हो गए। समझ रहे हो लॉजिक की बात? तो आप खुद को हमेशा कम आंकते हो, लेकिन पक्का ही जब आप 1900 बच्चे हैं, 1000 सीटें, तो नौकरी तो लगने 1000। और लगेंगे कौन भी? जिसने अच्छा स्कोर किया होगा। अच्छे स्कोर वाले में आप भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी तुलना दूसरों से करके परेशान है। अब दूसरे का संघर्ष तो आपको पता नहीं कि उस बच्चे ने कितनी तैयारी की होगी। हो सकता है वो 1 महीने 12-12 घंटे पढ़ा आपसे ज्यादा पढ़ा हो सकता है आपसे कम पढ़ गए, लेकिन उसका अनुभव आपसे ज्यादा रहा हो, है ना। लेकिन फर्क कितना है? बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार स्टार्ट किया और उनका स्कोर जो है अब भी 72 है, मेरे बराबर। मेरा संघर्ष 7 साल का, लेकिन वो अब भी खड़े, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे अनुभव को बीट किया पिछले 1 महीने में तैयारी करके, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ने मेरे अनुभव को बीट कर दिया ना। मेरा अनुभव 7 साल का था, फिर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल पे मैं 72 क्वेश्चन ठीक कर पाया। एक मेरा ही बच्चा मेरे से जुड़ा, मेरे तोशाम एरिया का बच्चा, उसके क्वेश्चन 72 ठीक है, तो क्या मैं अफसोस बनाऊं?
उसने 15 दिन पहले तैयारी, मैं उसको रोज फोन करके, सचिन नाम है उसका, मैं उसको रोज फोन करके कहता सचिन पढ़ ले, बोला करूंगा करूंगा। लास्ट एक वीक पहले मेरे से सलाह ले रहा है वो क्या पढ़ूं। उसके 72 क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्वेश्चंस को देखने की वैसी थी जैसी मेरी थी। तो उसने उस 7 दिन में मेरे को बीट कर दिया। तो चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। आप इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेटेड होके हर क्वेश्चन की तरफ उंगली मत कीजिए। और कई बार तो ऐसी फील आती है एचएसएससी इन फ्यूचर डरेगी, क्योंकि मामला एचएसएससी ने बहुत खराब कर दिया कि फ्री में ऑब्जेक्शन। तो हर कोई कह रहा है इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो। अरे कुछ तो लिमिट होती है। महान इंसानों, बकस दो डिपार्टमेंट को, हर क्वेश्चन की तरफ उंगली मत करो। लॉजिकल 3-4 क्वेश्चन है उन्हीं पे लगा लो, ताकि आंसर चेंज हो सके, रियल में आपको बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज आप फ्री टू फायर है भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ये फील मत करना कि मेरे क्वेश्चन ठीक है तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कपालभाति पे लगा दो, मेरा वो क्वेश्चन ऑलरेडी ठीक है, ऑफिशियल आंसर के अनुसार दीर्घायुष का आंसर है, लेकिन फिर भी लगा दो। मैं खुद ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ कि कपालभाति पे लगा दो, इसका नंबर सभी को मिल सकता है, लेकिन बात उसी की जाएगी जो लॉजिकल होगा। आप यार हर क्वेश्चन की तरफ उंगली करे हो तो एचएसएससी क्या करेगी, आपको डब्बे में डालेगी, फिर कोर्ट में वकील आपको घसीटेगा, मिलना कुछ नहीं। क्योंकि आप एग्जामिनर के माइंडसेट की तरफ से नहीं देख पा रहे ना, आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो आप कह रहे हो कि मैं ही ठीक हूं। तो ये चीजें ठीक नहीं है, ईगो पे मत लीजिए। कई सारे तो फंडामेंटल मूवमेंट का क्वेश्चन उठाए घूम रहे, बोला पुशिंग फंडामेंटल मूवमेंट नहीं, बोला इसका आंसर तो पुशिंग आएगा, स्विमिंग क्यों चूज कर लिया। अरे स्विमिंग महान इंसानों फंडामेंटल मूवमेंट नहीं है। फंडामेंटल मूवमेंट होती तो हर बच्चा पानी में डूब के सीखता। मैंने 17-20 साल की उम्र में सीखा है तैरना। तो फंडामेंटल मूवमेंट तो बच्चा ऑटोमेटिक सीखता जाता है। पुशिंग करना, थ्रोइंग करना, धक्का देना, ये चीजें बच्चा ऑटोमेटिक सीखता। आप ना सिखाएंगे तो भी सीख लेगा। फंडामेंटल मूवमेंट का मतलब आधारभूत जो चीजें आधार हैं, जो आपको बचपन में हर हाल में सीखनी होती है, आप सीखोगे हर हाल में। समझो इस डिफरेंस को, महान इंसानों समझो। ठीक है, मैं इरिटेट होकर वीडियो नहीं बना रहा। ग्रुप में जो बातें चल रही है ना, उसको देख के मेरे को लगा यार क्या पता मेरी एक वीडियो से आपकी आत्मा जाग जाए। सॉरी आत्मा, आप वैसे तो एजुकेटेड लोग, आपने स्टार्ट किया तो आपकी स्क्रीनिंग तो हो चुकी, छट के आया आप पूरे इंडिया के अंदर, फिर भी आपको उंगली करनी है तो आप फ्री टू फायर है, आप उंगली कर सकते हो किसी की तरफ भी, फ्री टू फायर। तो वीडियो से इरिटेट होकर उल्टे सीधे कमेंट मत करें। मैं कहूंगा आपकी मेरी नजर में आज भी रिस्पेक्ट वही है, मेरी भी वही रिस्पेक्ट रखें, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ चीजों को पॉजिटिव में लेना सीखिए। इतना ज्यादा इरिटेट मत होइए। आप लड़े जा रहे हो ग्रुप में एक दूसरे के साथ, यार एजुकेटेड हो आप, 2 महीने बाद आपको सैलरी मिलेगी 60,000, तो इज्जत के साथ खर्च भी करना आपको। अभी आपकी जब हम नौकरी नहीं लगते तो हमारी वैल्यू हमें 2 कौड़ी की लगती है, लेकिन जॉब के बाद रियल में आपको फील होगा आपकी वैल्यू बहुत है सरकार की नजर में। 60-65 हजार रुपये आप लेने वाले हो, तो खर्च करने के लिए तो जो है पेशेंस तो रखिए, धैर्य। कहीं उस 60,000 को भी आप ऐसे ही ना उड़ा दें, वहां भी इज्जत के साथ आपको पैसा खर्च करना जो आपको सरकार देगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए दूसरे के स्कोर को देखे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। पहली बार मैं इतना बुरा हाल देख रहा हूं कि हर बच्चा कह रहा है सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। धैर्य रखिए, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी खुद ही। पेशेंस बहुत जरूरी है चीजों को लेकर। परिणाम आएगा 20 से 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, फिर भी धैर्य नहीं, ऑब्जेक्शन लगाइए लेकिन वैलिड चीजों को लेकर लगाइए। इतना ज्यादा इरिटेट मत होइए। मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा, फिर भी आप फ्री टू फायर ऑब्जेक्शन 50 के 50 क्वेश्चन पे लगाइए। भोपाल खदरी जी को फिर से वीडियो बनाना पड़े, ये फिजिकल वालों ने तो भौकाल मचा दिया जैसे ओड़ों ने मचाया था। कर सकते हैं आप, आंसर की को चेंज करवा सकते हैं, फोर्स लगाइए पूरा, लेकिन सॉरी टू से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, वो भी बहुत कम संभावना है। लेकिन कोशिश करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा आपको हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होना जाना भाई मेरे हिसाब से तो। बाकी लगा के देख लीजिए, फ्री टू फायर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।